जी, यहाँ पर हम इस तस्वीर की बात करेंगे जो 15 जून अंतिम संस्कार सुशांत की जो थे, ये उसकी ये तस्वीर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संदीप सिंह के साथ ही जो है यहाँ पर रिया चक्रवर्ती खड़ी हुई हैं। अब कहने को ये तस्वीर कोई इतनी बड़ी तस्वीर नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संदीप ये क्लेम करते हैं कि वो सुशांत के क्लोज़ेस्ट फ्रेंड हैं, और ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो सारा 14, 15, 13 और उसके बाद के सारे दिन जो हैं, वो किस तरीके से संदीप ने मैनेज किए। वो क्राइसिस मैनेजर थे। उसके बाद हम यहाँ पर अगर रिया को भी देखें तो उनका भी प्रेजेंस यहाँ पर इतना बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे रिया के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनकी करंट गर्लफ्रेंड थी। लेकिन अब ये बात क्यों यहाँ पर बहुत अजीब सी लगती है कि देखिए, जब संदीप सिंह से ये बात पूछी गई थी, मेरा ख्याल से अर्नब या अर्चना में से किसी ने पूछा था कि रिया को फाइनल राइट्स पर क्यों नहीं बुलाया गया था, तो संदीप ने कहा था कि मैंने लिस्ट एक प्रिपेयर की थी, जो कि मुझे प्रिपेयर करनी थी बताने के लिए कि कौन कौन लोग आते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप किसी के फाइनल राइट्स होते हैं, उसके लिए इनविटेशन नहीं दिया जाता है। आपने आना है, आप बाहर से आके मिलकर जा सकते हैं, आप खड़े होके जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आता ही नहीं है तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ इसी तस्वीर में ये यहाँ पर रिया के साथ खड़े हैं, तो इन्होंने ये झूठ क्यों बोला कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो फाइनल राइट्स पर नहीं आई हैं। उन्होंने ये कहा था, उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी कि मैंने इस वजह से नाम नहीं नहीं, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इनफैक्ट ये जो रिया की तरफ से ये एक्सप्लेनेशन आ रही थी कि वो इस वजह से नहीं जा पाई थी। सुरजीत सिंह राठौर ने भी ये कहा था कि मुझे सूरज सिंह ने और मुझे एक और किसी ने ये कहा था कि बाबू से इनको मिलवाने ले जाइए, क्योंकि रिया की जो सुशांत की फैमिली है वो ये नहीं चाहती कि रिया जो है अंतिम संस्कार में आए। तो ये इस वजह से लेके गए थे। तो ये एक उनकी तरफ से कि नैरेटिव डाला जा रहा था। लेकिन अगर इनको इनविटेशन नहीं भी दिया गया संदीप के द्वारा, और सुरजीत सिंह राठौर के हिसाब से सुशांत की फैमिली नहीं चाहती थी कि रिया चक्रवर्ती वहाँ पर आए, तो फिर रिया चक्रवर्ती कर क्या रही हैं वहाँ पर संदीप सिंह के ही साथ। और ये संदीप सिंह ही खड़े हुए हैं। ये भी मैं यहाँ बता दूँ आपको, अगर आप यहाँ पर गौर करें कि जो इनके यहाँ पर इनकी जो ये शूज़ हैं ये भी सेम हैं, शर्ट भी सेम है, हेयर कट भी सेम है। आप लोगों को यहाँ पैंट का शायद कलर थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन जो इनकी ये ट्राउज़र है ये इन्हीं का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थोड़ा डार्क कलर में है, यहाँ पर बहुत वाइट दिख रहा है, शायद कैमरा का कुछ होगा यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पर इनकी जो रिया की भी शर्ट है वो ऑफ वाइट लग रही है। इन्होंने पहनी हुई वाइट थी, इनका ऑफ वाइट सा दुपट्टा है, तो हो सकता है कि इन्होंने ये दुपट्टा डाला हो जो यहाँ पर ऑफ वाइट लग रहा है, लेकिन ये शर्ट भी रिया की है, और ये दोनों रिया और संदीप ही हैं। इनके साथ यहाँ पर ये कौन कोई छोटा सा खड़ा हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये लोग थे। तो इन लोगों का ये झूठ कहना। और एक और भी बात कि जब इनसे पूछा गया था कि तुम क्या रिया को जानते हो, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, मैं रिया को नहीं जानता। इन्होंने ये बात क्यों नहीं कही कि नहीं, मैं रिया को, मेरी रिया से मुलाकात हो चुकी है और हम मिल चुके हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं रिया से कभी मिला भी नहीं हूँ। ये कह सकते थे कि हाँ, मैं रिया को जानता नहीं था, लेकिन मैं रिया से 15 या 14 जून को मिल चुका हूँ। इन्होंने ये बात क्यों कही, इतना क्यों छुपाया जा रहा है अपना जो रिश्ता है इनका रिया से, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि ये छुपा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि पिठानी से भी जब पूछा गया था तो पिठानी ने कहा था कि हम मैम को जानते ज़रूर थे, लेकिन हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं थी। फिर वो बाद में आई कि ये लोग एक साथ फूकते भी थे, माल भी लेते थे, और 2017 से पठानी जो हैं वो रिया को जानते हैं। तो ये तो चले एक बात है। मुझे ये बार बार समझ नहीं आ रही है कि हर कोई ये क्यों डिनाई कर रहा है कि वो रिया को नहीं जानता यहाँ पर, क्योंकि इन सब ने मिलकर एक एक ये षड्यंत्र रचा था। इसमें सब जो थे पार्टिसिपेंट थे, ये एक दूसरे को अब इनकार कर रहे हैं कि भाई अगर कल को कोई भी पकड़ा जाए तो हम में से ये कह दें कि हम तो एक दूसरे को भी नहीं जानते थे। तो ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई है। जितना आप छुपा रहे हैं, आप झूठ को छुपाते हैं, सच को छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सच सही है और आपका नैरेटिव सही है तो आप वही बात करेंगे ना, आप झूठ को छुपाते हैं। तो यहाँ पर छुपाया जा रहा है। एक और चीज़ जो, क्योंकि हम यहाँ जान पहचान की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि 19 अगस्त को ये कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने ये कहा है कि वो बेबी पेंगुइन को नहीं जानती, और ये बात तब निकल कर आती है। और ये याद रखिएगा कि 19 अगस्त ये वो दिन है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया था सीबीआई इस केस में। तो ये 19 अगस्त को कहती हैं कि मैं बेबी पेंगुइन को नहीं जानती, क्योंकि बेबी पेंगुइन, इनकी जो रिया की जो कॉल रिकॉर्ड्स थे वो निकल कर आए थे, जिसमें बेबी पेंगुइन का इनिशियल जो हम सब जानते हैं AU करके, उनके ट्विटर का भी हैंडल शायद AU करके है, AU ठाकरे कुछ करके है, वो इनिशियल्स लिखे हुए आए थे। तो इन्होंने ये कह दिया था कि ये जो हैं बेबी पेंगुइन को नहीं जानती। अब यहाँ पर आप देखें, ये 16 मई की ये तस्वीर है, और रिया जो है इनकी बेबी पेंगुइन की इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेबी पेंगुइन को जानती तो थी ना,
इनको पता तो था कि बेबी पेंगुइन कोई है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि फालतू में बैठ के लाइक कर रही हूँ। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, आइडियलाइज़ करते हैं, हम उनको उनकी चीज़ों को लाइक करते हैं, तो इतनी इतनी कोई वो बात नहीं होती है कि यहाँ पर इन्होंने लाइक कर दिया बेबी पेंगुइन की एक पोस्ट को। लेकिन अजीब बात ये है कि इन्होंने लाइक किया है और फिर ये कह ऐसे रही हैं कि ये बेबी पेंगुइन को जानती नहीं है, जैसे बेबी पेंगुइन मार्स से हैं और ये जुपिटर से हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर ये बात कर रही हैं, और इस केस में इस वजह से ये बात बहुत अजीब है क्योंकि इन्हीं के कॉल रिकॉर्ड्स में AU इनिशियल है, जिसके ऊपर एक सिम रजिस्टर्ड थी जिसमें गई हैं, जिसके बाद इन्होंने जो प्रेस्टिट्यूट है उनको जब इन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो जो 1-2 घंटे का लंबा सा नौटंकी वाला इंटरव्यू था, जिसमें ये कहती हैं कि वो AU जो सिम है वो मेरी एक फ्रेंड है, उनका वो नाम भी देती हैं कि वो उनकी है। अब देखिए, सिम तो चेंज फ़ौरन दे दी गई होगी, किसी और के ऊपर निकाल दी गई होगी और वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इन्होंने बेबी पेंगुइन को कॉल्स की हैं, ये बेबी पेंगुइन को जानती हैं, जब ही बेबी पेंगुइन का जो फैमिली लॉयर है, जो अब रिया के लॉयर भी हैं, इस तरीके से ये केस जुड़ा हुआ है। ये स्टेट से इनको हेल्प मिलती है। एक तरफ स्टेट के होम मिनिस्टर आकर ये कहते हैं कि अब CBI को अपनी रिपोर्ट जो है वो दे देनी चाहिए, आगे आके कर देना चाहिए, और उसी के तुरंत बाद रिया की जो अपने लॉयर हैं, जो कि बेबी पेंगुइन की फैमिली लॉयर भी हैं, वो आके कहते हैं कि मेरे क्लाइंट को एक बोगस केस में किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर अगर चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप लोगों को समझ आएगा ये सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक दूसरे को ये कहना कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं और हम एक दूसरे को से कभी मिले नहीं हैं, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप बेबी पेंगुइन की साइड चिक को लिए फिर रहे हैं, आप उनको अंतिम संस्कार में पता नहीं किस तरीके से स्मगल कर लेकर आते हैं, और आप एक तरफ कहते हैं कि मैंने उसका गेस्ट लिस्ट में नाम नहीं लिखा, वो तो फाइनल राइट्स पर नहीं आई। दूसरी तरफ ये जो विशकन्या है, ये कहती हैं कि मैं इस वजह से नहीं जा पाई क्योंकि सुशांत की फैमिली ही नहीं जानती थी। फिर ये कहती है मैं बेबी पेंगुइन को नहीं जानती। तो यहाँ पर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चले जा रहा है। झूठ सिर्फ तब होता है जब आप सच छुपा रहे होते हैं। तो बस यही सारी बात थी। अब जो झूठा है वो झूठा है और पकड़ा तो जाएगा आने वाले दिनों में, पता नहीं कब, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। चल छुट्टी, 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 चल छुट्टी।